सर मैं अमर झा बदलाव टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ। कुछ ही महीनों पहले मेरी यात्रा ओंकारेश्वर की हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में है, और उसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, जिसको मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैं ओंकारेश्वर मंदिर भाया उज्जैन पहुंचा था, तो पहुंचने के बाद स्टार्टिंग में जो लाइन स्टार्ट हुई थी वो 3-4 लाइन थी, और उसमें फर्स्ट क्लास स्पेस था, कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे आगे चल के वो लाइन इतनी संकीर्ण हो गई, वो 4 लाइन 2 लाइन में सिमट गई। और सिमटने के बाद ऐसा हुआ कि जो 4 लाइन वाले अलग अलग लाइन्स के जो व्यक्ति थे, वो सब चाह रहे थे मैं पहले जाऊं तो मैं पहले जाऊं। उस लाइन्स में क्या थी, महिलाएं भी थी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, इवन कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनको उनकी माता गोदी में उठा के रखी हुई थी। वो बच्चे चल नहीं सकते थे। और जब 4 लाइन को 2 लाइन में मर्ज किया जा रहा था या मर्ज हो रहा था, उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो हो गया कि मैं आगे जाऊं। उसमें सब एक दूसरे को क्रश करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसमें कहीं न कहीं जो महिलाएं थी वो कहीं दब रही थी, महिलाओं को दाब के कोई आगे निकलने का कोशिश कर रहा था, या जो कोई कमज़ोर व्यक्ति है उसको पीछे करके आगे निकलने का कोशिश कर रहा था। और इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो गई थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, एंड जो कमज़ोर थे वो कहीं ना कहीं दब रहे थे। फिर कुछ ही वो लाइन, जब 4 लाइन सिमट के 2 लाइन बन गई थी, उसके कुछ ही आगे चल के बहुत ज़ोरों की आवाज़ सुनाई दी मुझे। तो मैंने पीछे घूम के देखा कि किस तरह की आवाज़ है ये। तो वहाँ पे ये देखने को मिला कि एक कमज़ोर व्यक्ति को एक मजबूत आदमी मारे जा रहा है। क्यों? तो उस मजबूत व्यक्ति को आगे निकलना था, और वो उसको ऐसे कंडीशन में पहुंचा दिया कि वो मरने की नौबत में ही आ गया था ऑलमोस्ट। फिर हम लोगों ने मिलके उस आदमी को हटाया। 4-5 आदमी मिलके फिर उसको थोड़ा सा सांस दिया, उसके मुंह में फूका, फिर उसकी थोड़ा सांस शरीर में आया, तो फिर वो थोड़ा सा आँख खोला, फिर वो खड़ा हो गया। उसके बाद फिर जिस व्यक्ति को उसने पिटाई किया था, उस व्यक्ति के भी 3-4 आदमी थे। फिर जिसने पिटाई किया वो उसके पीछे दौड़ने लगा। इस बीच में हम लोग इतना टेंशन में आ गए थे कि क्या ये ओंकारेश्वर का यात्रा सही है और किसी को करना चाहिए। इस कंडीशंस में अगर कोई भी व्यक्ति अपने बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ आता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। जैसा हमने देखा, उसको एक्सपीरियंस करके मेरा यही फीलिंग्स थी कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइप का एक तीर्थ यात्रा है। और इस यात्रा को कहीं न कहीं सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ये एक ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को कैसे समुचित किया जाए, और कैसे सिस्टमेटिक किया जाए कि कोई भी साधारण व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ अगर आता है, तो वो उस यात्रा को अच्छे तरीके से उस ईश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन कर पाए। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का अहम रोल होगा। ये इसलिए रहेगा कि वहाँ पे कम से कम, जहाँ पे 4 लाइन को 2 लाइन में अगर किया जा रहा है, तो वहाँ पे कम से कम एडमिन का 2-3 आदमी होना चाहिए, जो वो 4 लाइन को 1 बाय 1 करके 1 लाइन में कन्वर्ट कर सके। है उस ओंकारेश्वर मंदिर का जो एडमिन है, उनको कुछ व्यक्तियों को वहाँ पे रख के वहाँ की व्यवस्थाओं को समुचित करना चाहिए, ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति वहाँ पे ज्योतिर्लिंग का दर्शन सही से कर सके। ये मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से या वहाँ के एडमिन से, जो इन व्यवस्थाओं को अपना सही रूप दे सकें, ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति वहाँ का दर्शन अच्छे से कर सके।